अनमोल वचन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यवान बातें। बाइबल में यीशु मसीह द्वारा कहे गए वचनों को अनमोल माना जाता है क्योंकि उन्होंने सत्य, प्रेम, क्षमा और सेवा के सिद्धांतों को सिखाया। यीशु मसीह के ये वचन न केवल उनके अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक है बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण वचनों का वर्णन किया गया है जो उनके जीवन और शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करते हैं। प्रेम और क्षमा का संदेश। यीशु ने अपने अनुयायियों को प्रेम और क्षमा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे तुम स्वयं से करते हो। मत्ती 22:39। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने सभी लोगों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, जो तुम्हें शाप दे उसके लिए आशीर्वाद मांगो, जो तुम्हें सताए उसके लिए प्रार्थना करो। लूका 6:28। इसका अर्थ है कि हमें अपने शत्रुओं को भी क्षमा करना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। न्याय और परोपकार। यीशु ने न्याय और परोपकार के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, जैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। मत्ती 7:12। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम स्वयं के साथ चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा, यदि तुम भूखे को रोटी दो और प्यासे को पानी पिलाओ तो तुमने यह मेरे लिए किया है। मत्ती 25:35-40। इससे हमें दूसरों की सेवा और परोपकार का महत्व समझ में आता है। आध्यात्मिकता और विश्वास। यीशु ने सिखाया कि सच्ची आत्मिकता भौतिकता से परे है। उन्होंने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती 4:4। यह वचन हमें बताता है कि भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक आहार है। उन्होंने यह भी कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से वहाँ चला जा और वह चला जाएगा। मत्ती 17:20। इस वचन के माध्यम से यीशु ने विश्वास की शक्ति को दर्शाया है। धन और संपत्ति का सही उपयोग। यीशु ने यह भी सिखाया कि धन और संपत्ति का सही उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, धन तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा।